if you speak, faith can move mountain. Faith will move mountain. प्रेज द लॉर्ड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि 2 हफ्तों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और आप लोगों को सॉरी भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट वीक वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई, क्योंकि मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे तकलीफ को समझ सकते हो। तो समय को न गवाते हुए हम आज के मैसेज की शुरुआत करते हैं। हम बिलीवर्स लोगों के लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आज का हमारा विषय है प्रैक्टिस इट, यानी अभ्यास करना, रेगुलर बेसिस पर वो चीजें करना। तो हमारे विश्वासी जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। उसमें आता है प्रार्थना, उपवास, या फिर बाइबल पढ़ना, या फिर प्रभु भोजन लेना, होली कम्युनियन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। वो हमारे विश्वासी जीवन को दर्शाता है, वो बताता है हमारा विश्वासी जीवन कैसा होना चाहिए, या फिर एक अच्छा विश्वासी जीवन हम जी रहे हैं, वो बात को ये सारी बातें दर्शाते हैं। लेकिन और एक जो चीज़ है जो हमें रेगुलर बेसिस पर हमारे विश्वासी जीवन में और एज अ बिलीवर हमें जो प्रैक्टिस करना है वो है विश्वास, फेथ। अब जैसे मैंने आपको बताया, प्रार्थना, उपवास, बाइबल रीडिंग, वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, या फिर होली कम्युनियन, ये सब चीज़ हम करते हैं या कर रहे हैं, ऐसा हम कह पाते हैं, क्योंकि ये एक एक्शन है, ये क्रिया है जो हमें दिखती है, वी कैन सी इट। लेकिन विश्वास जो है उसे हम देख नहीं सकते। इट्स अ इमोशन, और इट्स अ फीलिंग, और इट्स अ थॉट। ये हमारे अंदर की बात हो सकती है। फेथ, विश्वास जो है वो अनसीन है, लेकिन वो भी एक एक्शन है, वो भी एक क्रिया है। फेथ के बारे में हम बोलते हैं, फेथ के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन फेथ एक एक्शन है। फेथ को हमें प्रैक्टिस करना होता है। हम ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फेथ को प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। हम सिर्फ फेथ के बारे में बोलते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, फेथ कैन हील यू। विश्वास आपको चंगा कर सकता है, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, ये हम कहते हैं या बोलते हैं। लेकिन फेथ हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में लेकर आना है। हम कहते हैं कि फेथ को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक्चुअली में करते क्या है? फेथ मतलब क्या हो सकता है? फेथ मतलब हम खुद पर नहीं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमारी कैपेसिटी पे नहीं, हमारे विचारों पे नहीं, या हमारा कितना हमसे हो सकता है उस चीज़ों के ऊपर, हमारे ताकत के, हमारे एजुकेशन के ऊपर, हमारे चीज़ों के ऊपर नहीं, बल्कि हम परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं उसको हम फेथ कह सकते हैं। इब्रानी की पुस्तक में बहुत एक सुंदर सा डेफिनेशन हम कह सकते हैं। एक विश्वास क्या है, विश्वास को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, विश्वास को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, वो इब्रानी की पुस्तक में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा गया है। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, यानी हमने जो चीज के ऊपर आशा लगाई है, जो चीज को हम चाहते हैं, उस चीज को हम प्राप्त करेंगे या वो हमें मिल जाएगा, उसका एक एश्योरेंस होना, यानी गारंटी होना, या अपने दिल के अंदर उस बात को तय कर लेना
कि मैंने जो बात के लिए आशा की है वो बात मुझे मिल जाएगी, इसका मुझे फुल गारंटी है। वो एक पार्ट हुआ। और दूसरा पार्ट जो है कन्विक्शंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, यानी अनदेखी वस्तु का प्रमाण देना। हमने वो वस्तु को देखा नहीं है, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। जैसे हमारा परमेश्वर हमने देखा नहीं है, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं, यानी अनदेखी वस्तुओं पर, कन्विक्शन ऑन थिंग्स नॉट सीन। हमने नहीं देखा। बाइबल के अंदर भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। क्या वो चीजें हमने देखी है? नहीं देखी, लेकिन फिर भी हम क्या करते, उस पर विश्वास करते। उसको फेथ कहते। विश्वास को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर देखा कि इब्रानी की पुस्तक हमें फेथ के बारे में क्या बताती है। हम सब विश्वासी है, हम सब विश्वास के द्वारा हमने बहुत सारी चीजों को हमारे जीवन में प्राप्त किया है। मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन फेथ को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम किस प्रकार प्रैक्टिस करते हैं? क्या हम वो सही रीति से फेथ को अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि फेथ एक ऐसा चीज है जिससे सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्या वो हम फेथ को, इतनी बड़ी जो चीज है, उसको हम सही रीति से हमारे जीवन में अप्लाई कर रहे हैं क्या? हमारे जीवन में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? तो आज मैं आप लोगों को 3 मिस्टेक्स विच वी डू इन आवर फेथ लाइफ, हमारे विश्वासी जीवन में हम 3 प्रकार की मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण हमारा फेथ जो होता है, हमारा विश्वास जो होता है, वो सही रीति से उसका रिजल्ट नहीं आता, या फिर उसका बेनिफिट, हमें उसका फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम उसको गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ 3 मिस्टेक्स जो है वो शेयर करूंगी। पहली मिस्टेक जो हम फेथ लाइफ में करते वो ये है कि हम लोग उस चीज के ऊपर अपनी आशा लगा कर रखते हैं, या उस चीज के ऊपर अपने फेथ को अप्लाई करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रॉमिस नहीं किया है। यानी जो चीज हमारे लिए प्रभु ने वायदा नहीं की है, परमेश्वर ने नहीं कहा है कि ये तेरे लिए है या ये तुझे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वो चीज के ऊपर मुझे देगा, परमेश्वर देगा, मुझे मिल जाएगा, ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उस चीज के ऊपर फेथ अप्लाई करते हैं। और क्या होता है, अगर परमेश्वर ने वो हमारे लिए प्रॉमिस नहीं किया है, वो चीज हमारे लिए नहीं रखी है परमेश्वर ने, तब वो हमको अगर फेथ अप्लाई, हम फेथ के बारे में बात करने के बाद भी अगर हमें वो चीज नहीं मिलती है, तो हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और वहां पर हमारा विश्वास का एक गिरावट आ जाता है, या फिर फॉल हो जाता है, हम लेवल कम हो जाता है। तो पहली मिस्टेक जो हम हमारे फेथ लाइफ में करते हैं वो ये है, वी आर होपिंग, वी आर हैविंग फेथ ऑन दैट थिंग्स विच आर नॉट प्रॉमिस्ड फॉर अस। जैसे मैं आप लोग को एक उदाहरण देती हूँ ताकि आप समझ पाओ उस बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, और वो गाड़ी मेरे विचार में है, मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने वो मेरे लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने वो गाड़ी मेरे लिए नहीं रखी है। भले परमेश्वर ने शायद परमेश्वर ने कुछ और सोचा होगा, या कुछ और समय तय किया होगा, या फिर परमेश्वर के देने की लिस्ट में वो चीज नहीं होगी, वो परमेश्वर ने प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं मेरे जिद के कारण मुझे लेना है, खरीदना है, और मैं विश्वास की बातें उसके लिए बोलूंगी, और फिर भी इतना बोलने के बाद भी अगर मुझे वो चीज नहीं मिलेगी, तो मेरा क्या होगा, फेथ का जो लेवल है वो गिर जाएगा, थोड़ा मेरे अंदर दुख आ जाएगा कि मैं वो चीज को प्राप्त नहीं कर पाई। मैं इतना विश्वास के बारे में बात करती हूँ, फेथ के बारे में बात करती हूँ, मैंने फेथ के बारे में सही बात किया, फेथ से सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने उस चीज को प्रैक्टिस गलत तरीके से किया, बिकॉज इट इज नॉट प्रॉमिस्ड फॉर मी। वो मेरे लिए परमेश्वर ने नहीं तय किया, मेरे लिए वो वायदा है ही नहीं, तो मैं उसके लिए क्यों अपना फेथ को वहां पर प्रैक्टिस करूं या उसका अभ्यास करूं।
तो पहली मिस्टेक जो है हम ये करते हैं। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस किया है या परमेश्वर ने हमें जो वायदा किया है कि ये बात तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं। कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं और वो कंडीशंस पे हम ध्यान नहीं देते, हम इग्नोर करते हैं। हमारा सिर्फ फोकस, हमारा ध्यान वही चीज़ पर रहता है कि परमेश्वर ने मुझे ये वायदा किया है या ये बात को मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं। वो कंडीशंस को हम पूरा न करते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रतिफल का वेट करते हैं। प्रतिफल कब मिलेगा, वायदा कब पूरा होगा, प्रॉमिस कब पूरा होगा। जैसे भजन संहिता 37 में अगर आप 1 से लेके 5 तक आप उसको पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सारे मनोरथों को पूरा करूंगा। God will fulfill all your desires। आपकी सारी इच्छा आपके मन के अंदर है, वो पूरा करेगा। हमने उस वचन को पकड़ लिया, लेकिन उसके पहले कुछ और वचन है जो परमेश्वर हमसे कहता है कि इफ यू विल डू गुड, तुम अच्छे काम करोगे, मेरे मार्ग पर चलोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, एक विकेडनेस से दूर रहोगे, इविल बातों से दूर रहोगे, बुराई से दूर रहोगे, उसके बाद आगे फिर वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करूंगा इन देयर लाइफ, यानी उनके जीवन में जो लोग ये सारी बातें करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर ऐसा काम करेगा या फिर ये वायदे को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन हमने क्या सिर्फ उस बात को पकड़ लिया कि परमेश्वर सारे मनोरथों को पूरा करेगा और हम फेथ वहां पर अप्लाई करते हैं। लेकिन ये सारी कंडीशंस, ये सारी बातें जो उसके पहले हमें करनी है उसे करना हम भूल जाते हैं। तो हमें हमारी इच्छा के अनुसार होता नहीं है, हमारे डिजायर के अनुसार वो बातें होती नहीं है, तो वहां पर भी हमारे फेथ लेवल में, हमारे विश्वासी जीवन में एक गिरावट आ जाता है। तो ये सेकेंड मिस्टेक हम लोग करते हैं। तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम विश्वास करना तब शुरू करते हैं या फिर विश्वास के बारे में हम बात करना तब शुरू करते हैं या फिर हम कहते हैं हाँ मेरे विश्वास के द्वारा ये चीज हो गई। वो कब करते हैं हम? तीसरी मिस्टेक जो है वो है हम आंसर मिलने के बाद, जब हमें कुछ बात, जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं या जिस चीज के लिए हम परमेश्वर के सामने कुछ हमने मांगा है, वो चीज जब हमको आंसर हो जाती है तब हम हमारे फेथ को बढ़ाते हैं। शायद आप कुछ सालों से कोई चीज को मांग रहे हो और आपके मन के अंदर एक चंचलता है कि आप कंफ्यूज भी हो थोड़े से, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा में वो बात है और परमेश्वर आपको वो बात दे देता है जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन जब आपको वो चीज मिल जाती है उसके बाद फिर आपका फेथ इंक्रीज करना या उसके बाद आपका विश्वास को बढ़ाना, ये हमारी थर्ड मिस्टेक होती है। हम आशीष प्राप्त करने के बाद में क्या करते हैं? अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। बाइबल के अंदर ऐसी कई सारे अध्याय हैं, कई सारे ऐसी बातें हैं जहां पर परमेश्वर लोगों को चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, बंधनों से आजाद कर रहा है, वो केवल विश्वास के कारण। तो विश्वास पहले दिखाई दिया, उसके बाद उनके जीवन में वो आंसर आया या फिर वो चीज उनके जीवन में हो गई या उनका जीवन बदल गया। तो विश्वास सबसे पहले था। विश्वास चमत्कार होने के बाद, विश्वास चंगाई होने के बाद नहीं हुआ। तो ये हमारी थर्ड मिस्टेक होती है। हम हमारे विश्वास को तब बढ़ाते हैं जब हमें आंसर, उत्तर मिल जाता है, हमारे प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। तो आज हमने 3 मिस्टेक्स जो हम हमारे विश्वासी जीवन में करते हैं वो हमने सीखा। फेथ को एक्चुअली हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, 5 चीजें मैं आपको बताती हूँ। पहला चीज, बिलीविंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के ऊपर बिलीव करना। वो कैसे होगा? वो वचन सुनने से होगा। हम उसको जब सुनेंगे, उसको अपने अंदर ले लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे फेथ को बढ़ा सकते हैं और फेथ को हम सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिलीव इन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना। दूसरा चीज जो है, रिफ्यूजिंग
टू वरी, चिंता करना छोड़ दो। चिंता करने से आप एक डाउट को लेके आते हो और वो आपकी फेथ को गिरा सकता है। इसके लिए चिंता करना छोड़ दो। तीसरी चीज, परमेश्वर आपसे क्या वायदा करता है, व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड यू, फोकस ऑन दैट। उसके ऊपर आप ध्यान लगाओ। परमेश्वर ने आपके लिए क्या वायदा किया है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आप आपकी फेथ लाइफ को सही रीति से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो परमेश्वर ने जो वायदा किया उसको सुनो, उसको जान लो और फिर परमेश्वर से मांगो। और चौथी बात जो है वो है हमें उन सारे कंडीशन को पूरा करना है। अगर परमेश्वर ने कुछ वायदा किया है तो उस वायदे के पहले जो भी कंडीशंस अप्लाई होती है, जो भी बातें परमेश्वर चाहता है कि हम करें, वो बातों को हमें करना होगा। तो हमारा फेथ जो है वो सही रीति से प्रैक्टिस हो। आखिरी बात जो हमें करनी है वो है कि हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। थैंक्स गिविंग हमारा पहले से ही होना चाहिए। उत्तर देने से पहले ही हमारा धन्यवाद परमेश्वर के लिए निकलना चाहिए, तो हमारा फेथ सही रीति से प्रैक्टिस होगा। आज हम लोग ने फेथ के बारे में कुछ बातें सीखी, यानी हम फेथ को किस तरह उसका अभ्यास करें, किस तरह उसको प्रैक्टिस करें। 3 मिस्टेक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप उस मिस्टेक को, उस गलती को सुधारने की कोशिश करें और एक सही रीति से फेथ अप्लाई करें। जैसे हम जानते हैं कि द फादर ऑफ फेथ कौन है, विश्वास का पिता कौन है, अब्राहम है। अब्राहम के आप चरित्र को देखो, उसके विश्वास के पैटर्न को देखो, उसने कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया, या फिर उसको वो टैग क्यों मिला, वो टाइटल क्यों मिला कि वो विश्वास का पिता है। उसने विश्वास को प्रैक्टिस किया, उसका अभ्यास किया। उसने विश्वास के बारे में सिर्फ बातें नहीं की, उसका विश्वास एक एक्शन था, एक क्रिया थी। परमेश्वर ने उसको बोला अपने बच्चे को कुर्बान कर दे, तो वो करने के लिए निकला। उसने परमेश्वर पर वो जर्नी में भी भरोसा किया, वो करने के लिए तैयार हो गया। यानी उसका एक्शन जो था वो फेथ था। वो एक्शन को हम नाम दे सकते, वो फेथ था। तो फेथ को इन दिनों में प्रैक्टिस करें। सिर्फ हम बोले नहीं, फेथ कैन डू दिस थिंग, फेथ कैन डू दैट थिंग। हम जानते हैं फेथ यानी विश्वास सब कुछ कर सकता है, लेकिन इन दिनों में प्रैक्टिस करें। इफ यू स्पीक फेथ कैन मूव माउंटेन, फेथ विल मूव माउंटेन, अगर हम उसको सही रीति से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको इस मैसेज के द्वारा आशीषित किया है। तो इन दिनों में परमेश्वर के विश्वास को प्रैक्टिस करें और इन 3 मिस्टेक से आजाद हो जाए और सही रीति से परमेश्वर में और विश्वास में बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।